Dear students, I am Shivika Verma from Government Girls Inter College, Sector 51, Noida. Today we are going to read the second chapter of Supplementary, The Judgment Seat of Vikramaditya, written by Sister Nivedita. The Judgment Seat of Vikramaditya मतलब विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो किंग विक्रमादित्य के बारे में है, जो अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके मृत्यु के बाद उनके न्याय सिंहासन का क्या हुआ वह हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। Let's start the chapter. We are all familiar with the name of विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His reign has been a landmark in the history of our country. हमारे देश के इतिहास में उनका साम्राज्य मील का एक पत्थर है। The Vikram Samvat owes its origin to him. विक्रम संवत भी उन्हीं के नाम पर आधारित है। Although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything definite about his life. यद्यपि उनका नाम इतना फेमस, इतना प्रसिद्ध है, फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। There is one thing certain about him, however he loved justice and learning. एक बात तो उनके बारे में निश्चित है, वह यह कि वह न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. उन्होंने अपने लोगों को पूरा न्याय दिया और अपने दरबार में विद्वान लोगों को एकत्रित किया। It is said that he was the greatest judge in history. और ऐसा माना जाता है कि वे इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य was never deceived. विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया। Nor did he ever punish the wrong man. और ना ही उन्होंने किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया। The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. अपराधी उनके सामने आते ही कांपने लगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी आंखें, विक्रमादित्य की आंखें उनके द्वारा किए गए अपराध को स्पष्ट रूप से देख लेंगी। And those who came to him with different problems were always satisfied by the way he solved them. और जो लोग उनके सामने कठिन समस्याएं लेकर आते थे, वे उनके सुलझाने के ढंग से हमेशा संतुष्ट होकर के जाते थे। And so in India, after him, whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him, "Ah, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य." इसीलिए भारत में उनके बाद जब भी कोई न्यायाधीश अपनी योग्यता से निर्णय सुनाता था, तो उसके बारे में यह कहा जाता था कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य? क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? Perhaps not, शायद नहीं। Because the seat does not exist anymore. क्योंकि वो जो न्याय सिंहासन है अब वो नहीं है। I am going to tell you how it disappeared. मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो disappear यानी गायब कैसे हो गया। After the death of Vikramaditya, the people of Ujjain in due course of time forgot him. विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोगों ने कुछ समय में उन्हें भुला दिया। His palace and his fortress were ruined. उनका पैलेस यानी महल और फोर्ट्रेस यानी किला दोनों ही नष्ट हो गए। The heaped up ruins, having been covered with grass, dust and trees, were turned into a pasture of feeding the cattle. और जो नष्ट होने के बाद वो सारे एक ढेर में तब्दील हो गए और उस पर घास, मिट्टी और पेड़ उगाए थे और वो
एक चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गए, जो कैटल्स यानी जानवरों को घास चरने के मैदान के रूप में काम आने लगा। The village people used to send their cows out to these pastures to graze, और जो आसपास के गांव के लोग थे वो अपनी गायों को इन मैदानों में, चारागाह के मैदानों में वहां पर घास चरने के लिए भेजा करते थे। Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd boys and would not return till late in the evening. सुबह सुबह ही जो चरवाहों के बच्चे थे वो उन जानवरों को लेकर के सुबह सुबह ही निकल जाते थे, और जब तक कि शाम नहीं हो जाती थी वो वापस नहीं आते थे। When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle along with their cowherds would gather round him and together they would turn homewards. जब घर वापस होने का टाइम होता था तो एक शेफर्ड बॉय, एक चरवाहे का जो बच्चा था, वो उस पास्चर यानी चारागाह के मैदान के किनारे से खड़े होकर के वो सबको बुलाता था और सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के अपने घरों की तरफ चले जाते थे। Such was the life of shepherd boys in the village about Ujjain. उज्जैन के आसपास के गांवों में चरवाहे बालकों का जीवन इसी प्रकार का था। There were many of them, and in the long days on the pastures, they had plenty of time for fun. ऐसे लोगों की संख्या बहुत थी और पूरे दिन में चारागाह पर खेलने कूदने के लिए उनके पास पर्याप्त समय होता था। One day they found a playground. एक दिन उन्हें खेल का एक मैदान मिला। And how delightful it was! और वो कितना मनोरम, सुंदर था। The ground under the trees was rough and uneven. पेड़ों के नीचे का यह मैदान खुरदरा और उबड़-खाबड़ था। Here and there the ends of a great stone peeped out, and in the middle there was green mound which looked very much like a judge's seat. यहाँ वहाँ चारों तरफ बड़े पत्थरों के सिरे निकले हुए थे और बीच में एक हरा भरा टीला था जो न्यायाधीश के सिंहासन की तरह लगता था। मतलब एक जो जगह थी उसके किनारे किनारे छोटे छोटे से पत्थर निकले हुए थे और ऐसा देखने में लगता था जैसे कि वो एक सिंहासन हो। At last, one of the boys thought so and seated himself on it. उनमें से एक लड़के ने कुछ सोचा और वो जाकर वहां पर बैठ गया। I say, boys, he cried, I will be the judge and you can bring all your cases before me and we will have trials. उसने कहा, जो बच्चे थे उसने कहा कि मैं न्यायाधीश बनूंगा, जज बनूंगा और तुम अपने सारे मुकदमे मेरे पास ला सकते हो, मैं उसका फैसला करूंगा। Then he strengthened his face and became very grave to act the part of the judge. इसके बाद उसने अपना जो चेहरा था सीधा कर लिया और एक न्यायाधीश का कार्य करने के लिए गंभीर हो गया। Others saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some quarrels and appeared before him. दूसरे जो बच्चे थे उन्होंने जल्दी ही इस तमाशे को देखा और आसपास में कानाफूसी करके जल्दी ही एक झगड़ा किया और उसके सामने उस मामले को लेकर के आ गए, इकट्ठे हो गए। Each group stated their case, one saying that a certain field was theirs, another saying that it was not, and so on. They all wanted him to settle the dispute. हर एक जो ग्रुप था वो अपनी अपनी समस्या लेकर के आया। एक ने कहा कि यह खेत उसका है तो दूसरे ने कहा कि यह खेत उसका है और वे सभी चाहते थे कि इस झगड़े को सुलझाया जाए। But now all of a sudden a strange thing made itself felt. The boy, who appeared so common before he sat down on the mound, looked so different now. लेकिन अब अचानक ही एक बहुत ही विचित्र बात का अनुभव सभी को हुआ। टीले पर बैठने से पहले जो लड़का नॉर्मल सा दिखाई दे रहा था अब वो बिल्कुल अलग दिखाई देने लगा। He had become grave and serious, and his tone and manner was so strange and impressive that the rest of boys were a little frightened.
और वो इतना ज्यादा गंभीर हो गया और उसका जो टोन, बोलने का टोन था और उसके जो हाव भाव थे वो इतने विचित्र हो गए, अजीब से हो गए, इतने इम्प्रेसिव हो गए कि जो बाकी के बच्चे थे वो थोड़ा उससे डर गए. Still they thought it was fun, and once again they put up a fresh case before him, and once more he gave his judgment. लेकिन कुछ ही देर में उनको ये मस्ती मजाक लगने लगा और वो फिर से एक नया केस लेकर के आए और फिर से उसने जजमेंट दिया अपना. And this went on for hours and hours together. He sitting on the judge seat, listening to complaints and pronouncing sentence with the same gravity till it was time to return. और कई घंटों तक ये जो सिलसिला था वो चलता रहा. न्यायाधीश की गद्दी पर बैठा वो लड़का सबकी शिकायतें सुन रहा था और बड़ी गंभीरता के साथ अपना निर्णय सुना रहा था. और ये तब तक ये घंटों चलता रहा, तब तक चलता रहा जब तक कि लौटने का समय नहीं हो गया. And then he jumped down from his place and was just like any other cowherd. इसके बाद वह अपनी जगह से नीचे कूदा. वो बैठा हुआ था माउंट पर, तो वहां से नीचे कूदा और अन्य चरवाहों के बच्चों जैसा सामान्य हो गया. From then onward, so famous did this cowherd become that all the complicated disputes were put before him. और उसके बाद से वो चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया कि मुश्किल से मुश्किल मामले भी उसके सामने लाए जाने लगे. And always the same thing happened. और बार बार एक ही घटना घटित हो रही थी. The spirit of knowledge and justice came to him and he would show them the truth. ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आती और उसे सच्चाई का मार्ग दिखा देती थी. But when he came down from this seat, he would be no different from otherwise. लेकिन जैसे ही वो सीट से नीचे उतरता था तो वो सामान्य बच्चों की तरह हो जाता था. Gradually this news spread through the countryside. जल्दी ही ये जो न्यूज थी, जो खबर थी, वो दूर दराज के क्षेत्रों में फैल गई. Grown-up men and women from all the villages would bring their dispute in the court of the cowherd boy, and always they received a judgment that both sides understood and so went away satisfied. सभी गांवों से बड़ी जो उम्र के लोग, पुरुष और स्त्रियां थे, वो अपने झगड़े उस चरवाहे के पास ले आने लगे और हमेशा उनको एक ऐसा जजमेंट मिलता था, ऐसा निर्णय मिलता था जिससे दोनों पक्ष उसे मान लेते थे और संतुष्ट होकर के चले जाते थे. Now the king who lived far away from Ujjain heard this story. Well, he said, that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य. एक राजा जो कि उज्जैन से दूर रहता था, उसने भी यह कहानी सुनी. तो उसने बोला कि निश्चय ही ये जो लड़का है वो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा. The king's guess was correct, as the ruins about the meadows were once Vikramaditya's palace. और राजा का जो गेस यानी जो अनुमान था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि चरागाह के आसपास का खंडहर कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था. If just sitting on the mount brings wisdom and justice to the shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. I too shall sit on it and hear all the cases. Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me as well, and I shall always be just king. उसने सोचा, राजा ने सोचा, यदि केवल उस टीले, उस माउंट पर बैठने से ही चरवाहे के लड़के में बुद्धि और न्याय आ सकती है, तो हमें उसकी खुदाई करके वहां से हमें न्याय सिंहासन ढूंढ लेना चाहिए. मैं भी उस पर बैठूंगा और सारे डिस्प्यूट, सारे जो झगड़े हैं उनको सुनूंगा. तब विक्रमादित्य की आत्मा मुझ पर भी आएगी और मैं भी सदैव के लिए एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा. So, with spades and shawls, the grassy knoll where the boys played was overturned. तो फिर क्या हुआ? फावड़ों और कुदालों की मदद से वह घास का टीला, ग्रासी नॉल का मतलब जो घास का टीला था जहां पर वो लड़के खेलते थे, उसको खुदाई की गई. The boy who had been the
self-made judge was sorrowful. He felt that something very dear to him was being taken away. वो लड़का जो न्यायाधीश बनता था वो बहुत दुखी हुआ। उसने अनुभव किया कि कोई बहुत ही उसकी प्रिय चीज है जो उससे छीनी जा रही है। At last the laborers came on something. They uncovered it and found a slab of black marble supported on the hands and wings of 25 stone angels. Surely it was judgment seat of विक्रमादित्य। और अंत में मजदूरों को वहां पर कुछ दिखाई दिया। जब उन्होंने वहां से मिट्टी हटाई तो वहां पर उन्हें काले रंग के संगमरमर का एक टुकड़ा मिला जो कि 25 जो है स्टोन के जो एंजल्स थे यानी देवदूत थे वो उनके हाथों और पंखों पर टिका हुआ था। मतलब उन्हें एक मार्बल दिखाई दिया ब्लैक कलर का जिस पर देवदूत एंजल्स बने हुए थे जिनके पंख थे और हाथ थे। उस पर वो जो मार्बल था वो टिका हुआ था और दिखने में वो बिल्कुल सिंहासन जैसा लग रहा था और वास्तव में ये विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन ही था। With great rejoicing it was brought to the city and placed in the hall of justice. और बहुत ही उल्लास के बहुत ही खुशी के साथ उसे शहर लाया गया और न्याय की कक्ष में उसे रख दिया गया। The king ordered his people to observe 3 days prayer, fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन तक व्रत या उपवास जिसे हम कहते हैं वो रखने के लिए और प्रे यानी प्रार्थना करने का आदेश दिया और घोषणा की कि चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से इस सिंहासन पर बैठेगा यानी अपनी पब्लिक के सामने वो इस सिंहासन पर बैठेगा। At last the great morning came and crowds assembled to see the king take his seat. अंत में वह शुभ दिन भी आ गया जब भीड़ राजा को उस सिंहासन पर बैठे हुए देखने के लिए इकट्ठी हो गई। Walking through the long hall came the judges and priests of the kingdom followed by the king. Then as they reached the seat of judgment, they parted into 2 rows. The king walked up in the middle, bowed his head in reverence and went straight to marble slab. उस लंबे कक्ष में चलते हुए राज्य के पुजारी एवं न्यायाधीश आए और उनके पीछे राजा भी आए। जैसे ही वो न्याय सिंहासन तक आए सभी लोग साइड में हट गए और राजा उनके बीच से होकर श्रद्धा से अपना सिर झुकाए हुए सीधा उस ब्लैक मार्बल का जो सिंहासन था उसके पास पहुंचे। When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. जैसे ही राजा ने उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की उस जो एंजल्स जो सिंहासन में जो स्टोन के एंजल्स बने हुए थे उस एंजल ने उनसे कहा स्टॉप सेट डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उन्होंने कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य हैं। Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? क्या आपने कभी उन राज्यों पर राज्य करने की इच्छा नहीं जताई जो आपके नहीं थे। For a while the king could not think of an answer. और थोड़ी देर के लिए राजा को भी कोई आंसर कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। He knew his life and unjust. उसे पता था कि उसका जो जीवन है वो न्यायपूर्ण नहीं है। After a long silence he spoke. No, he said. थोड़ी देर के बाद उसने बोला I am not worthy. मैं योग्य नहीं हूँ। Go then and fast and pray for 3 days, said the angel. तो एंजल ने बोला तो फिर आप जाइए और फास्ट करिए व्रत करिए और 3 दिन तक प्रार्थना करिए so that you may purely yourself and be worthy to sit on the throne. तो जिससे कि आप purify yourself मतलब आप अपने आप को शुद्ध कर सकें और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाएं। With these words it spreads its wings and flew away. और इन शब्दों के साथ उस एंजल ने अपने पंख जो है फैलाए और वह उड़ गया। The king prepared himself with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य।
राजा ने अपने आप को तैयार किया, प्रेयर के साथ, मतलब प्रार्थना भी की और फास्टिंग भी करी, यानी व्रत रखे, और फिर से वो सिंहासन पर बैठने के लिए आया। But this time again the same thing happened. लेकिन इस बार भी वही घटना दोबारा घटी। Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others. एक दूसरा जो स्टोन का एंजल था, उसने उनसे पूछा कि क्या आपको किसी दूसरे के धन का लालच नहीं रहा है, कभी हुआ? The king admitted that he had done so and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat. उसने कहा कि हाँ, मुझे दूसरों के धन को देखकर मुझे लालच हुआ और इसलिए वह इस सीट पर बैठने के योग्य नहीं है। In this way, whenever the king tried to occupy the throne, it was questioned by an angel and he had to withdraw. और जब भी वो उस पर बैठने की कोशिश करता था, वो उससे एक सवाल जो एंजल थे वो पूछते थे और बार बार वो वहां से उसे लौटना पड़ता था। This went on. Last angel was left supporting the marble slab. और ये तब तक होता रहा जब तक कि उस संगमरमर के सिंहासन को संभालने के लिए सिर्फ एक देवदूत ही रह गया, यानी सारे एक एक करके सारे एंजल से वो चले गए और सिर्फ एक ही रह गया। The king went near the throne with great confidence, for he felt sure of being allowed to take this place that day. राजा बड़े आत्मविश्वास के साथ उस सिंहासन के पास गया कि आज उसे इस पर बैठने की अनुमति अवश्य ही मिल जाएगी। But as he came near to the seat, the last angel spoke. लेकिन जैसे ही वह उस सिंहासन के पास आया, जो आखिर बचा हुआ जो देवदूत था, उसने उससे पूछा, Are you then perfectly pure in heart, O king? तो उसने कहा कि राजा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने हृदय से पूरी तरीके से पवित्र हैं? Is your heart as pure as that of little child? क्या आपका हृदय भी उस बच्ची की तरह ही पवित्र है, शुद्ध है? If so, you are indeed worthy to sit on the seat. तो अगर ऐसा है तो आप इस सीट पर बैठने के अधिकारी हैं। No, said the king very slowly. राजा ने बहुत ही धीमे से बोला, नहीं, No, I am not worthy. मैं योग्य नहीं हूं। And at these words, the angel flew up into the sky, bearing the slab upon his head. और इन शब्दों के साथ ही देवदूत अपने सिर पर सिंहासन लेकर आसमान में उड़ गया। That is how the judgment seat of विक्रमादित्य disappeared from the earth forever. और इसी प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि सप्लीमेंट्री के जो चैप्टर्स हैं उनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे, किस टाइप के पूछे जाते हैं। 2 out of 3 short answer type question in about 25 words. मतलब आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, जिसमें से आपको उनमें से 2 करने हैं और उनका जवाब आपको 25 वर्ड्स में देना है। और दोनों जो क्वेश्चन होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे, टोटल 4 मार्क्स के। दूसरा क्या आता है आपको सवाल, ऑब्जेक्टिव टाइप ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ट्रू फॉल्स के, मतलब 4 ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, जो ट्रू या फॉल्स आपको लिखना है, जो आपके चैप्टर पे बेस्ड होंगे। उसे आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो उस स्टेटमेंट के सामने आपको ट्रू या फिर फॉल्स लिखना होगा। नेक्स्ट, 4 वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 मार्क्स। 4 क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको जो सही है उसे लिखना है और ये एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, यानी 4 मार्क्स। तो टोटल आपको सप्लीमेंट्री में से 12 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।